यहाँ पे एक बहुत बड़ा टाउनशिप खड़ा करूंगा जिसमें बड़े बड़े साफ सुथरे अच्छे फ्लैट्स होंगे, पानी 24 घंटे आता होगा, सारी फैसिलिटीज मौजूद होगी। आई प्रॉमिस यू बेटा। बोल रंगीले रंगीले रतन, तुम तो बोल रहे थे लोग बहुत ही अच्छे इंसान है। देखो बंटी भाई खाली पीली ये लोग पे शक करते हैं। अरे पकिया, हमें तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन ये लोग हमसे साइन मांगे थे। अरे रंगीला फिकर मत, बंटी भैया ना अपने बॉस को बोल दिया है। कौन? वो बिग बॉस? हाँ वही, और शाम को अपने मोहल्ले में आ रहे हैं और अब शुरू होगा ऑपरेशन विपाशा। क्या बड़े बॉस विपाशा को सच में लाएंगे? फिर क्या? पंकज जी, क्षमा कीजिए। आप क्या करें पंकज जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? प्रीति जी, कभी कभी विफलता मनुष्य को आत्म संवाद के लिए विवश कर देती है। ठीक है? आत्म संवाद अर्थात हम मन ही मन अपने आप से बात कर रहे थे। जिस काम के लिए गए थे वो हमें नहीं मिला। आई एम सो सॉरी पंकज जी, ये सब मेरी वजह से हुआ ना। मैंने ही आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वो सिग्नेचर्स ले आऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों ये बस्ती वाले सिग्नेचर्स देने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं प्रीति जी, अब उस हस्ताक्षर वाले पत्र की आवश्यकता भी नहीं रही। हमने जिस नौकरी के लिए आवेदन दिया था उसके लिए हमें असमर्थ ठहराया गया है। क्यों? क्योंकि वो नौकरी एक सुरक्षा पहरेदार अर्थात सिक्योरिटी गार्ड की थी। आप और सिक्योरिटी गार्ड? अच्छा आपको जॉब नहीं मिला। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड का काम करते ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। किंतु प्रीति जी, काम तो काम होता है ना। अब देखिए ना, अपूर्व भैया भी तो कलर की नौकरी करने वाले हैं। हमने तो जीवन भर अनाथाश्रम संचालन के सिवाय कुछ नहीं किया। अब सत्य उजागर हो गया है कि हम किसी काम के लायक नहीं हैं। पंकज जी, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। देखिए, सब लोग कुछ काम कर सकते हैं, कुछ लोग सब काम कर सकते हैं, लेकिन सब लोग सब काम नहीं कर सकते। प्रीति जी, आज पहली बार हमें किसी की हिंदी समझ नहीं आ रही है। अन्यथा सदैव ऐसा ही होता है कि हमारी हिंदी किसी के समझ में नहीं आती है। आप कहना क्या चाहती हैं? पंकज जी, मैं बस ये कह रही हूँ कि आपके लायक कोई ना कोई काम जरूर होगा। आप बस अपना हुनर ढूंढिए, देखिए आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। रंगीला रंगीला, मेरा फोटो निकालना। हाँ, एक चिरकुट बीच में तो हटना यार। अभी मन क्या ये भाई को आने को बहुत टाइम लग रहा है ना? उसका पोस्टर क्या देख रहे बे? अगर भाई कमाल से अपनी बस्ती में विपाशा आएगी क्या? ये क्या बोल रही है तू? भाई ने बोला ना आएगी मतलब आएगी। तो ना उसकी आरती ना मैं ही उतारूंगी और उसको बोलूंगी तू ना हमारे बस्ती में एक फिल्म बना और उसमें ना तू मेरा रोल कर, कमाल बाई का। आगे गाड़ी आई। चलो विपाशा कहाँ है? हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, तो ये घर चूज किया इन चूजों के लिए। देख लेंगे। मेरा प्लान है कि अबे अंदर का ताक झाँक कर रहा है, अंदर का है भाई वो ऑपरेशन विपाशा वो। हाँ तो उसका क्या? विपाशा नहीं आई? हाँ हाँ, कसम शतरंज के चाल की। 100 बाल वाले मरे होंगे, सब से एक टक्कल पैदा हुआ होगा। अबे होशियारपुर के गुरु घंटाल, तू चाहे कितना लगा शैम्पू तेरे नहीं निकलेंगे बाल। तुम क्या सोच रहे कि यहाँ विपाशा बसु आके डांस करेगी? अबे हम कर रामू श्यामू है या फिल्म फैक्ट्री खोल लिए है? ओ
समझ गए, समझ गए, हम समझ गए। आप भी आई हैं सर ढच के, समझ गए, समझ गए, हम सब समझ गए। बॉडी स्प्रे ना, समझ गए। ओ, हम सब समझ गए। अबे हमरे बिपाशा ऑपरेशन का मतलब है बिपाशा। बी फॉर बिजली, पा फॉर पानी और सा फॉर सड़क। एक राजनीतिक चाल का शॉर्ट फॉर्म है तो दुश्मन की नाक में दम करने के लिए यूजफुल है। क्योंकि हम जिस धीरू भाई से टक्कर ले रहे हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं, बहुत ऊपर तक पहुंच है उनका, बहुत ऊपर तक। ऊपर का देख रंज देख। तो हम डिसाइड किए हैं वो धीरू भाई को ऐसा भंवरे फंसाएंगे ससुरा डिसाइड नहीं कर पाएगा कि सुनामी घेर के ले गया या अदनान सामी। पहले हम उसका बिजली गुल करेंगे, फिर उसका सड़क पर चलना मुश्किल कर देंगे, फिर उसका पानी पीना भी बंद कर देंगे। पानी तड़प जाएगी उसकी नानी। हाँ तो हम कहाँ थे? भाई बिपाशा के पास। अबे बिपाशा की जिज्ञासा को दबा कर रख बेटा, हमरी सुन। तो अब बारी है हमरी बिपाशा की। बिपाशा, आज रात कटेगी गिरू भाई के घर की बिजली। अब देखते हैं ससुरा कैसे बसता है। परेश भाई, अब हमें किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर पत्र की आवश्यकता हम कह रहे थे अब हमें किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर पत्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है हम किसी भी कौन से सुरक्षाकर्मी नहीं लगते हैं। अरे पंकज दादा, बात सिक्योरिटी गार्ड का जॉब का नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा पर्सनैलिटी, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज। अगर इसको थोड़ा सा भी चेंज करेगा ना, थोड़ा सा, तो देखना तुम्हारा कोई भी जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। किंतु हम अपनी प्रवृत्ति या अपना व्यवहार कैसे बदल सकते हैं? अरे दादा बिल्कुल कर सकता है। ये देखो क्या दिखाता है, ये देखो ये क्या है, मुची। हम हमेशा साथ में रखता है, नौकरी ढूंढने के लिए कभी भी लगाना पड़ सकता है। नौकरी मिली? वो बात का बात है दादा, अभी खाली हमारा बात सुनो। देखो अगर हम तुम्हारी जगह सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मांगने जाएगा ना, तो ऐसा बड़ा बड़ा मूछी लगा के जाएगा। लगता है चेहरा रौबदार, मूछी लग गया है। अभी साइड में हो थोड़ा, अपूरो खड़ा हो, इधर आओ। अभी ये समझो कि ए ओ आदमी आया है जिसे हमको जॉब मांगना है, तो ए मूछ लगने के बाद हम ऐसा इधर से चल के जाएगा, ऐसा सीना फुलाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस से चल के आएगा और ऐसा हाथ मिलाएगा। हाँ तो देखो यही वो आदमी है जिससे हमको नौकरी लेना है, मूछ लगा के सीना फुला के ऐसा चलता हुआ जाएगा और उसको बोलेगा दादा हम है पंकज झा, हम आया है सिक्योरिटी का जॉब के लिए और तुम्हारा एक जॉब के लिए सबसे ज्यादा फिट हम है। तो हमारा जॉब पक्का पक्का। देखो किंतु यदि अरे किंतु परंतु भूल जाओ, परेश बिल्कुल सही कह रहा है। उसने जो कहा है सोनिया ये वैसा ही करो, मूछ लगाओ और वो क्या रॉब, हाँ ऐसा 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 एटीट्यूड, हाँ शाबाश। परंतु यदि अंकल जी ने स्थिति में हमें देख लिया तो ये भी एक प्रकार का स्वांग रचना ही हुआ ना, एक प्रकार का भेष बदलना हुआ ना। आप सब तो जानते हैं कि अंकल जी को ये सब पसंद नहीं है। पंकज जी ये यदि किंतु परंतु चिंटू ये सब छोड़ दो ना, लाइफ में ना बिंदास एटीट्यूड लाओ। अब राजू को देख लो, वो दाढ़ी मूछ लगा के ईश्वर लाल बन के पूरा टाइम घर में घूमता रहता है। अंकल को पता चला? देखिए पंकज, लाइफ में ना थ्रिल होना चाहिए, वरना लाइफ टेस्टलेस हो जाती है। लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे खेल खेलने पड़ते हैं। प्लीज जैसे गोंडगोल ने कहा है वैसे करके दिखाइए ना। चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई इतनी ताकि उनकी जिंदगी करना उड़ा देंगे। ओके देखना बुला देने का। यस ओ अंकल इज कमिंग, अंकल इज कमिंग। गो गो इन। ओ तुम क्या कर, कम 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 इधर 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 इधर। गो 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 टू कट कट कट। आप सब इतना आग्रह कर रहे हैं तो हम प्रयत्न अवश्य करेंगे। दादा देखा अब भी आया ना मर्द का जैसा लुक, मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड का जैसा लुक।
अभी एक काम करो, इधर से उधर तक चलो, ऐसा सीना फुलाओ, ऐसा ऐसा हाथ करके चलो, ऐसा चलो चलो इधर से उधर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो। क्या बात है। वेरी गुड पंकज जी। पंकज बेटा, ऐसे क्यों खड़े हो? ये रहा मीटर बॉक्स। उड़ी बाबा, इतना सारा फ्यूज, अब इसमें से हमारे घर का कौन सा है? क्या ट्राई करता है? सपने में मैंने देखा कि मैं मैडम को डांट रहा हूं। मैं तुझे दिखाता हूं कि मैडम कैसे कांप रही थी, तू मुझे डांट। पंकज, अरे क्या बात क्या है? बच गए। बच गए? किससे बच गए बेटा? अंकल जी, हमने कहा कि फंस गए। अचानक अंधेरा हो गया तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए मुंह से ऐसा निकल गया। हाँ, ये लाइट भी अचानक ही चली गई। जी जी। अब अरे मोमबत्ती यहाँ लाओ ना प्लीज, मैं टॉर्च लेके आता हूँ। कुछ निकाल लो। निकाल लीजिए निकाल लीजिए। क्या निकालिए? अरे तुम कौन खींच रहा है? मेरी मूछें कौन खींच रहा था? सॉरी अंकल जी, बत्ती चला गया ना तो गलती से आपका मुझ पे हमारा हाथ चला गया। लेकिन अंदर अंदर तुम लोग क्या घुसुर फुसुर कर रहे थे? मुझ दे दो दादा, मुझ दे दो। वो क्या था? अंकल जी, परेश भाई इन मूछों को ढूंढ रहे थे। मूछ? ये किस लिए? ये जवाब दो बेटा। अब भैया, क्या अंकल, आज हमें दिन भर माँ की बड़ी याद आ रही थी। तो जब भी बचपन में हम उदास होते थे ना, तब माँ हमें हंसाने के लिए अलग अलग गेटअप लिया करती थी। तो इसीलिए हमने सोचा कि अरे हाँ, क्यों ना हम भी फनी फनी गेटअप लें और एक दूसरे को हंसाए। इसीलिए हम मूछें लगाकर एक दूसरे को हंसा रहे थे। और पंकज भैया अभी वो कठपुतली के राजा बने थे, तो वो ऐसे ऐसे चल रहे थे, तो उतने में वो आपके सामने आ गए और ऐसे रुक गए। अरे बेटा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम कैरेक्टर में थे? नहीं नहीं, क्या है अंकल, माँ का एक रूल था। टॉर्च बेटा, टॉर्च। ओह सॉरी। कि जब तक ये खेल खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई अपने कैरेक्टर में से बाहर नहीं आएगा। और पंकज भैया तो आपने देखा, वो कठपुतली का राजा बने थे और कठपुतली कभी बात नहीं करती, इसीलिए पंकज भैया ने कुछ नहीं कहा। वाह, क्या बात है बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। आप हर काम को कितने विश्वास और गंभीरता से करते हो। समधन जी यहाँ पर नहीं है, फिर भी उनके रूल का पालन हो रहा है। अरे काश ये लाइट ऑन होती तो मैं भी एक आध मूछ लगाकर कोई कैरेक्टर करता। किंतु आपकी तो मूछें हैं। अब तो पूछ लगा लिया। अच्छा परेश भैया, सॉरी, जरा देखेंगे वो बिजली का क्या? आप भी जाके देखते हैं। जाओ जाओ। ये रहा मीटर बॉक्स। उड़ी बाबा, इतना सारा फ्यूज, अब इसमें से हमारे घर का कौन सा है? क्या ट्राई करता है? समधी जी, कितना अच्छा थी पूरा देखा। अरे आ गई, लाइट आ गई। समधी जी, समधी जी, समधी जी, कितना अच्छा थी पूरा देखा। समधी जी आ गए। yes. मेरे समधी जी आ गए। वेलकम 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 होम। वो सब छोड़िए ना, पहले मुझे ये बता, शब्बो कैसी है? उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? शब्बो? पूरी बात में शब्बो कहां से आ गई? नहीं नहीं अंकल, क्या है,
पिताजी यज्ञ खत्म करने के बाद राजू के साथ शब्बो के पिताजी से मिलने गए थे। तो राजू और शब्बो की प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं, ये पूछ रही थी आंटी। हाँ हाँ। अरे क्या उषा, तुम भी इस खूबसूरत मौके पर, मेरा मतलब है इस खुशी के मौके पर कहां तुम उस नालायक निकम्मे नाकारा राजू की बातें कर रही हो। अरे समधी जी यज्ञ करने गए थे, हम पर ये जो एक के बाद एक सारी बिजलियां गिरी हैं उन्हें दूर करने के लिए गए थे। समधी जी आपको पता है आपके आने से पहले हमारे घर की बिजली चली गई थी, लेकिन आपके आते ही रोशनी आ गई, आशा की एक किरण नजर आने लगी। समधी जी बताइए ना, हमारे ऊपर ये जो लगातार बिजलियां गिरती रही ये कब बंद हो जाएगी, बताइए ना समधी जी। हाँ समधी जी, हम भीषण यज्ञ करके आए हैं और उसका मधुर फल हमें जरूर मिलेगा। हम पर्वत की चोटी पर एक टांग पर खड़े रहे थे, तो हमें उम्मीद है कि हमें फल जरूर मिलेगा और हम इन मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे समधी जी। दूर हो ही जाएंगे आप आगे तो। नहीं, ये सारी बातें हमें प्रवचन में सुनाइए। आपका प्रवचन सुनने के लिए मैं तो कब से तड़प रहा हूँ। प्लीज सुनाइए ना समधी जी, प्लीज। जी समधी जी, आपके लिए तो जान हाजिर है। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अंकल आप यहाँ बैठिए। अच्छा ठीक, मैं यहाँ। जी समधी जी। यहाँ भी आप भूले नहीं समधी जी, बुजुर्गों ने है फरमाया के बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी, नैनों में चिंगारियां, गोरा बदन शोलों की लड़ी, अरे गिरी 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 बिजली गिरी। वाह। अर्थात ईश्वर कहते हैं बाबूजी, यानी कि हे भक्त जरा धीरे चल, क्योंकि भगवान के प्रकोप की बिजली हर गलत काम करने वाले आदमी के आस पास ही खड़ी रहती है। इसीलिए कहते हैं कि हे भक्त जरा धीरे चल, क्योंकि नैनों में चिंगारियां, गोरा बदन शोलों की लड़ी। अर्थात जब गलत काम करने वाले इंसान पर उस ईश्वर का प्रकोप होता है तो उसकी आंखों की चिंगारियों से कोई नहीं बच सकता, फिर वो चाहे गोरा हो या काला हो, उसकी शोलों की लड़ी से बचकर नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि बुरे काम छोड़ दो, बुराई का साथ मत दो, वरना बिजली गिरी यहाँ बिजली गिरी। उच्च विचार समधी जी, उच्च विचार। भागो भाई, कमाल से ये दाढ़ी वाला बाबा तो महापुरुष निकला। उसने कदम रखते ही हमारी बिजली गई और इनकी आई। कितना अच्छा बोल रहा था भागो भाई, प्रवचन में बोल रहा था मोहल्ले वालों के गलत कदम पड़ेंगे तो ईश्वर का कोप होगा। और देखो हमारा बिपाशा का बीबी फेल हो गया। नहीं नहीं नहीं, रघुपति राघव दादा को बोलना ही पड़ेगा ये बात। अरे तुम लोग चिंता विंता छोड़ो और मस्ती का बैंड बाजा बजाओ। अब शुरू होगा बिपाशा का सा, यानी कि सड़क पे होगी इनकी ताथा थैया कल सुबह। भाई कमाल से ताता थैया। कसम शतरंज के ऊंट के टेढ़ी चाल की, ऐसा धोबी पछाड़ मारेंगे कि ये लोग याद रखें। पिछली बाजी में तो बाजी मार गए, लेकिन अब बारी है बिपाशा के साथ सड़क बाजी।